Welcome to the IELTS tips and tricks. Today we are going to learn the sample answer of describe a town or city where you would like to live in the future. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कोई भी सिटीज़ और टाउन के बारे में बोल सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या फिर फॉरेन का हो। यहाँ पर अगर आप चाहें तो टोरंटो के बारे में बोल सकते हैं, कनाडा का, एंड मेलबर्न के बारे में बोल सकते हैं, और मैनचेस्टर ऑफ यूके के बारे में बोल सकते हैं जो बहुत सिटी है। आप अब्रॉड के बारे में भी बोल सकते हैं और इधर आप इंडिया के बारे में भी बोल सकते हैं। वेयर इज़ इट, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको वो मस्ट मेंशन करना है। हाउ यू नो अबाउट दिस सिटी, आपको कैसे पता चला इस सिटी के बारे में, आपको वो भी मेंशन करना है। व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लाइन ऐड करनी होगी कि ये किसके लिए फेमस है। जैसे कि कोई एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस है, या फिर कोई इंडस्ट्री के लिए फेमस है, या फिर कोई शॉपिंग थिंग्स के लिए फेमस है। आपको वो मेंशन करना होगा ताकि आप 2 मिनट से ज़्यादा बोल सकें। उसके बाद है वाई यू वुड लाइक टू लिव, आपको रीज़न बताना है कि आप वहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं। ऐसी तो कौन सी ऐसी अमेनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करता है सिटी। सो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मस्ट देना है, तभी ही आप 7+ बैंड के आसपास आप पहुँच सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल IELTS टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्यू कार्ड। देयर आर न्यूमरस सिटीज़ एंड टाउन्स इन द इंडिया विच आर डाइवर्स and have their own importance. But here I would like to talk about Toronto City. अब ये तो किसकी फेवरेट नहीं है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाना चाहते हैं। टोरंटो एक ड्रीम सिटी है सभी स्टूडेंट के लिए। टोरंटो वेयर आई लव टू स्पेंड टाइम इन द फ्यूचर। I got to know about this city around 6 months ago. Actually, one of my cousins lives there. अब आप ये सोच रहे हो कि कज़िन्स यहाँ पर इसके बाद एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वन ऑफ का। उसके बाद हमेशा जो नाउन होती है उसमें प्लूरल आता है, एंड वर्ब में आपको एस और ई एस लगाना होता है। सो जब भी आप वन ऑफ का यूज़ करते हैं तो आप एक ग्रामर का खास ध्यान रखेगा। So I know ins and out of the Toronto. It is situated in the northeast of Ontario. The topmost reason why it is renowned is that, अब देखिए आपको रीज़न तो बताना ही है कि एक किस लिए फेमस है, ठीक है। सो देखते हैं आगे। टोरंटो इज़ अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। अभी हाईलाइटेड इसलिए किया है क्योंकि ये वोकेबलरी है। यहाँ पर रेड कलर का जो भी मैंने हाईलाइटेड किया है वो आप वोकेबलरी समझना। टोरंटो इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। इट इज़ इकोनॉमिकली डेवलप। फ्यूचरिस्टिक इसका मतलब ये होता है कि ये डेवलप हुई है किस में, टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन। सो तो तभी हम ये वोकेबलरी का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ इकोनॉमिकली डेवलप सिटी। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा भी ना लगे फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये कम से कम वोकेब तो यूज़ कीजिए जो मैंने आपको पहुँचाई है, जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। ओके, तो ये वोकेब मस्ट देखते हैं। तो से वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जिनसे सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता है उसे, तो फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। मोरोवर टोरंटोस एजुकेशन सिस्टम, अब देखिए लाइकली टू का यूज़ हम फ्यूचर की प्रिडिक्ट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी फैसिलिटीज़ है इसीलिए हमें जॉब मिल सकती है, तभी हम लाइकली टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारी जो मिलती है, सो देर आर लाइकली टू गेट जॉब, इसीलिए हम यहाँ पर इस सेंस में यूज़ करते हैं लाइकली टू का। ये अच्छी बात है, अगर आप लाइकली टू का स्पीकिंग में यूज़ करते हैं तो आप राइटिंग में भी कर सकते हैं। टोरंटोस एजुकेशन इज प्रोमिनेंट इट नॉट बट ऑल्सो अराउंड द ग्लोब। अराउंड द विश्व में एक फ्रेज अराउंड द ग्लोब मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप समझ जाना कि अराउंड द ग्लोब एक फ्रेज है। बिकॉज ऑफ दिस आई वॉन्ट टू लिव देयर। फर्दर मोर, अब देखिए कनेक्टर का यूज़ किया है फर्दर मोर। सिंस इट इज़ अ मल्टी कल्चरल सिटी, अब देखिए सिंस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा राइटिंग में करते हैं, लेकिन आप स्पीकिंग में करें तो आप आसानी से 7 बैंड आ सकते हैं। सिंस इट इज़ अ मल्टी कल्चरल सिटी यू कैन
come across different people and their culture. On the top of it, it is a tourist attraction place as it has art gallery, museums which are very elegant. तो आप ये सारी इंक्लूड कर सकते हैं डिटेल्स कि कहाँ क्या क्या फेमस है वहाँ पर. ऑल्सो आप ऐड कर सकते हैं CN टावर के बारे में, जो आप सबको पता है वहाँ पर बहुत ही फेमस है CN टावर. मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद अल्धोग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. अल्धोग वेदर इज़ टू कोल्ड, एटमॉस्फेयर इज़ फ्रेश. कि भले ही वेदर जो है बहुत ही कोल्ड रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अच्छा है, फ्रेश है एटमॉस्फेयर. Also, student can do part-time job while doing study. That's the final reason why I like to go there. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन बोलनी ही पड़ेगी कि ये फाइनल रीज़न है मेरा कि मैं वहाँ पर क्यों जाना चाहती हूँ. क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए आप वहाँ पर ही पूछा गया है कि रीज़न दीजिए आप क्यों वहाँ पर जाना चाहते हैं. तो इसीलिए मैंडेटरी है आपके लिए कि आप ये लाइन बोले. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए इतने आपको कोई नहीं बताएगा. प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस लाइन एंड मस्ट स्पीक वाइल स्पीकिंग. ओके, तो ये आपको बोलनी ही है आप जब भी आप स्पीकिंग में एक यू कार्ड आए तो. एंड हो सके तो ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलिएगा. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. आई एम रियली ऑन Cloud9 टू गो देयर इन द फ्यूचर. Cloud9 की मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड रहूँगी वहाँ पर जाने के लिए हूँ. ओके, आई होप कि ये सिंपल आंसर आपको अच्छा लगा है. अगर आप टोरंटो के बारे में नहीं बोलना चाहते तो आप सिर्फ नेम चेंज कर सकते हैं, बाकी तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं. एंड फिर भी आपको अच्छा ना लगे तो आप कम से कम वोकेबलरी एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो यूज़ कीजिए जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं.